के जीवन काल में कुछ ऐसा यादगार पल रहा जो शिबू सोरेन की याद में आपके आंखों में आंसू और आपके दिल को छू लेने वाला? अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो ऐसे शख्सियत का घर है जिनका आज अंतिम सांस दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में लिया गया है। नाम है उनका शिबू सोरेन, जिनको दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है। दिशम गुरु का मतलब है देशों का गुरु, 10 दिशाओं का गुरु। ये ऐसी जगह है जो रांची नहीं, पूरे झारखंड, पूरे देश में आज मातम छाया हुआ और गम के आंसू सभी का आंसू आंखों में नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रांची स्थित उनके आवास जो है, उनके बाहर में उनके प्रशंसक, उनके सहयोगी और उनके साथ जो मिलके राजनीतिक या सामाजिक काम किए, सभी जो मिलकर काम किए थे। आप देख सकते हैं कि चारों ओर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं। तो आइए कुछ उनके सहयोगी, उनके लोगों से मिलते हैं कि क्या कहेंगे कुछ दिशम गुरु को लेके। शिबू सोरेन के लेकर क्या आप कहेंगे कि जो आपको जीवन में काफ़ी याद दिला रही है? शिबू सोरेन झारखंड के धरती का एक ऐसा माटी के लाल थे जिनको युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता है। आज 4 अगस्त सुबह में उनका देहांत हुआ और आज पूरे झारखंड वासियों के लिए मर्माहत हैं सभी, बहुत दुख के क्षण हैं। शिबू सोरेन एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो संघर्ष से ही उनका उत्पत्ति हुआ है। उनके बारे में जितना बोले शब्द कम पड़ जाएंगे। 11 बार सांसद रहे, बहुत अल्पकालीन समय तक मुख्यमंत्री पद को भी शोभा बढ़ाया उन्होंने, और कोयला मंत्री भी रहा हुए। और 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना उन्होंने की और 11 जनवरी 1944 को उनका जन्म हुआ और आज 4 अगस्त 2025 को उनका देहांत हुई। झारखंड के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और झारखंड वासी काफ़ी मर्माहत हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष, जीवन पर्यंत संघर्ष ही किया और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उन्होंने हमेशा से किया। महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने बढ़ चढ़ के बिगुल फूंका और उस लड़ाई को आयाम दिया। आज उनके विचार सारे युवाओं, सारे समस्त झारखंड वासियों के दिलो दिमाग में दौड़ रहा है। और ये चूँकि आज जो दुख की घड़ी है और हम लोग उनके पार्थिव शरीर का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और गुरुजी, हमारी सौभाग्य है कि 1992 में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ। उनके बहुत ठीक उस समय मैं नया मैट्रिक पास हुआ था और उसके 1 साल के उपरांत आदरणीय गुरुजी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ और जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उन्होंने लड़ने का जो बीड़ा उठाया था और 1932 खतियान को उन्होंने लागू करने का स्थानीय नीति को, जो मुझे विचारों से प्रभावित हुआ और इसके चलते मैं 1992 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुआ और वर्तमान समय में मैं झारखंड आंदोलनकारी हूं। और शिबू सोरेन एक ऐसा नाम है, ऐसा एक अध्याय है। भले आज सूर्यास्त हुआ है, उनके जीवन लीला समाप्त हुई है, लेकिन युगों युगों तक हमारे दिलों में वो जगह उनका रहेगा, हमेशा श्रद्धेय हैं और रहेंगे। दादा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज का दिन जो है लोगों के आंखों में सिर्फ आंसू ही दिख रहे हैं? देखिए, जीवन मरण तो ईश्वर के द्वारा जो है ये तो स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई दिल में रहते हैं तो उनके मरणोपरांत दिल काफ़ी व्यथित रहता है, जो आज हम महसूस कर रहे हैं। और चूँकि एक युवा है और युवा के दिलों का बातचीत करने का लहजा से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे दिलों में कितनी हम दुखी हैं। और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और आ भी रहे हैं और इससे काफ़ी मर्माहत हूँ। दादा, आपके जीवन इतनी लंबी, आपकी भी लगभग 40 साल हो गए, तो आपके जीवन काल में कुछ ऐसा यादगार पल रहा जो शिबू सोरेन की याद में आपके आंखों में आंसू और आपके दिल को छू लेने वाला? देखिए, शिबू सोरेन चूँकि 1975 हमारा जन्म तिथि है
मैं मैट्रिक पास हुआ था 1991 में और 92 से ही मैं राजनीतिक में प्रवेश किया। चूँकि गुरुजी के भाषण वैसे बहुत सारे नेताओं का हमने भाषण सुना है, लेकिन गुरुजी जब भाषण देते थे अपने उस दरमियान जब वो बहुत पीक में थे, उस समय ऐसा लगता था कोई शेर गरज रहा हो। और उनके जो विचार हैं, उनके विचारों को जब हमने सुना तो मुझे लगा कि अगर राजनीतिक परिपाटी अगर कोई है तो ये राज्य के हित के लिए लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति है तो ये आदरणीय गुरुजी हैं शिबू सोरेन। मैं उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैट्रिक पास होने के बाद से ही मैं यहाँ पर शामिल हुआ। इस दरमियान में कदम मिला के चलता रहा। गुरुजी हमेशा एक जो बात बोले कि नशा कभी मत कीजिए, ठेकेदारी में पढ़ के भाई बंधु से मत लड़िए, और हमेशा ग्रास रूट से एक जो घास बोलते हैं उसको अंग्रेजी में गुरुजी बोला करते थे, ग्रास रूट से घास का जड़ को पकड़ के चले। ये संदेश उन्होंने दिया था जिसको मैं आत्मसात करता हूँ, जो अनुकरणीय रहा है। आज हमारे दिलों में गुरुजी वास करते हैं। उनके विचार, कभी किसी का विचार मर नहीं सकता है। गुरुजी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे। गुरुजी अमर हो गए और अमर ही रहेंगे। तो आइए कुछ और लोगों से मिलवाते हैं जो गुरुजी के बहुत ही खास और प्रशंसक रहे। दादा, क्या कहेंगे गुरुजी के इस? देखिए, गुरुजी के लिए जितना भी कहें वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने झारखंड राज्य को अलग कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और जिन्होंने संघर्ष, बलिदान, त्याग का एक प्रतीक के रूप में हम लोग उसको आदर्श मानते हैं। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। 3.5 करोड़ जनता आज शून्य की स्थिति में है। मैं समझता हूँ कि ये राज्य का बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति है। दादा, लोगों को बताएंगे कि आपके राजनीतिक जीवन काल या शैक्षणिक जीवन काल में कुछ ऐसा एक अनुभव बताइए जो गुरुजी के आदर्शों को आपको दिल को छू लेता है। देखिए, जब छात्र राजनीति में हम लोग थे 2008-9 के आसपास, तो उन्होंने एक बात कहा था कि यह छात्र राजनीतिक जो है ये राजनीति का पहला पाठशाला होता है। और हमको याद है उस समय दुर्गा भैया भी थे और उन्होंने दुर्गा भैया के सामने ये चीज़ों को कहा था कि ये लोग छात्र नेता लोग हैं, इन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये लोग राजनीति के पहले पाठशाला का पहले क्लास में हैं। मैं समझता हूँ कि वो बात मेरे दिल को आज तक छू गया है और वो छात्र राजनीति से लेकर आज तक हम लोगों ने गुरुजी को आदर्श मानते हुए चला है। और कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो गुरुजी के आज जो अंतिम सांस ली उनके बारे में कुछ कहेंगे कि क्या कुछ खास करके जो इनके दिलों में अभी भी राज कर रहे और राज करते रहे, और ऐसी घटना जो आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, गुरुजी के बारे में हम यही कहेंगे कि वो झारखंड के मसीहा थे। वो झारखंड के मसीहा थे, गरीबों का मसीहा थे और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे, हर वो पिछड़ी जातियों के मसीहा थे। आज बहुत बड़ा जो है सब क्षति है, यह अपूरणीय क्षति है। उनके गुरुजी के जाने से पूरा झारखंड जो है एकदम शून्य पड़ गया है और ये एक दशक का अंत हो गया है। गुरुजी झारखंड की लड़ाई के लिए उन्होंने जंगलों में रहा, पहाड़ों पर रहा और जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए उन्होंने, गरीबों की सुरक्षा के लिए, झारखंड के विकास के लिए उन्होंने एकदम अपना पूरा जीवन की आहुति उन्होंने दे दिया। आज उनके चले जाने से पूरा झारखंड जो है एकदम समझे कि अकेला हो गया है और हम लोग के झारखंड के अभिभावक थे, झारखंड के अग्रणी थे, झारखंड के महानायक थे, झारखंड को कहीं के गांधी थे। उनके चले जाने से बहुत बड़ा राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है और वो सर्वमान्य नेता थे। गुरुजी पूरे झारखंड का नहीं, देश के आदिवासी बड़े नेता थे वो। तो उनके चले जाने से राज्य को इतना ज़्यादा क्षति हुआ है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम लोग बड़ा शून्य है उनके चले जाने से। और एक चीज़ उन्होंने कहा करते थे वो कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। हम लोग को वो आदर्श देते थे कि देखो, कोई भी गरीब, अंधा, लंगड़ा तुम लोग के पास जो समस्या लेके आए, तुरंत उसकी समस्या के निदान के लिए तुम लोग निकल पड़ो एकदम। तो उनके आदर्शों को हम लोग भुला नहीं सकते हैं और उनके आदर्श पर ही, उनके मार्ग पर ही हम लोग चलेंगे। चल के झारखंड के विकास के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। मेरा नाम कयूम अहमद हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मेरा नाम कयूम अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैं आजीवन सदस्य। कहाँ से हुआ? मैं रांची से हूँ। आइए कुछ और जेएमएम के कार्यकर्ता है, गुरुजी के अनुयायी है, भक्त है, उनसे जानते हैं कि आज गुरुजी के जो अंतिम सांस लिए क्या कहेंगे।
क्या कहेंगे सर आज गुरुजी का अंतिम सांस? देखिए, गुरुजी तो हम लोग के गार्जियन के समान थे, उनको बड़ी हम लोग इज्जत करते थे और शुरू से हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे और आंदोलन में भी हम लोग को वो गाइडलाइन करते थे कि ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा तो हम लोग को बड़ी दुख हुआ कि हम लोग के गार्जियन आज नहीं रहे। ये सब चीज़ में बड़े थोड़ा तकलीफ़ हुआ हम लोग को और हमारे गुरुजी को तहे दिल से हम लोग चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक लाइन में हम लोग जब प्रवेश किए थे तो उन्हीं के दिशा निर्देश से हम लोग राजनीतिक लाइन में भी आए थे और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आंदोलन में भी हिस्सा लेते थे और आंदोलन किए थे। आज अलग राज हुआ, झारखंड अलग राज हुआ तो उन्हीं के ही नेतृत्व में हुआ है और हम लोग सब उनके साथ थे। और तो क्या बोलेंगे दादा, आप क्या कहेंगे? गुरुजी आज चले गए, सबके आंखों में आंसू दे गए। देखिए, गुरुजी हम लोग का एक झारखंड राज्य बहुत दिन से चलाएं और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज गुरुजी नहीं रहे। आज वो बहुत लोग पहुँचे हुए हैं, उसका मीडिया से लेकर के प्रभारी सब नेताजी सब भी है, पहुंचा हुआ है, सब इंतज़ार कर रहे हैं देखने के लिए। लेकिन देखिए अब हो पाता है कि नहीं, बस एक चाचा एक और बात आपसे पूछना है कि कोई ऐसा बात बताइए जो शिबू सोरेन का वैसा गुण बताइए जो आपको दिल को अभी भी छू जा रहा है कि काश अभी वो भी रहते तो साझा करते। देखिए, गुरुजी का गुण के विषय में कहना ये तो बहुत ही क्या बोले, उनका गुण का चर्चा करना, कहने का मतलब है कि बखान करना, ये बहुत जो आपका दिल को चुभ रहा हो कि कोई यादगार पल जो शिबू सोरेन हमें ऐसा कह गया था और हम ऐसे किए। देखिए, आंदोलन के समय में जब हम लोग उससे मिलने जाते थे, उस समय सीसीएल गेस्ट हाउस में वो रुकते थे, मिलने जाते थे तो हम लोग को ये बात बोले कि यार तुम लोग कांग्रेस का नेता टाइप का तुम लोग आते हो मिलने के लिए, आंदोलन चल रहा है उसमें तुम लोग को उधर जाना चाहिए तो तुम लोग मिलने कहाँ आते हो। तो वही चीज़ हम लोग को खला कि ये बात हम लोग को ऐसा बोले। आज के बाद से आंदोलन के समय से हम लोग उसके पास मिलने नहीं जाते थे और मिलने भी जाते थे तो आंदोलन के बाद मिलते थे। यही सब बात उनका जो बोले वो दिल में अभी भी। तो आप देख सकते हैं कि गुरुजी के जो प्रशंसक और अनुयायी हैं वो लगातार आना जाना हो रहा और यहाँ देख रहे हैं कि पुष्पांजलि अर्जित श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा है और देख सकते हैं पूरे पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई जिससे यहाँ की किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े। और वो देखते हुए आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस बलों की तैनाती की गई और देख सकते हैं सभी का चाहे वो कार्यकर्ता रहो या सामाजिक लोग रहे, चाहे वह प्रेस रिपोर्टर रहे, चाहे वो पुलिस बल रहे या प्रशासनिक विभाग रहे, सभी के आंखों में आंसू देखने को मिल रहा है।